दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती का जियो आने की डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे घमासान फिर से एक बार मचता जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में। आप सभी को बता दें भर्ती फंसाने वाला गैंग लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अभी जबकि जियो और सर्कुलर जारी नहीं हुआ है और उसको जारी होने में कुछ समय का इंतजार हम सभी को अभी और करना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें एक नया सिगुफा छोड़ दिया गया है भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से। आप सभी साथियों को बता दें इनको केवल और केवल मकसद है भर्ती फंसाकर पैसा कमाना, वरना जब अभी तक जियो और सर्कुलर नहीं जारी किया गया विभाग की तरफ से तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्या कर रहे हैं, किस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में फंसाने की पूरी तैयारी है इनकी, क्या इनका प्लान है, किस बिहाफ पे ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आप सभी को वो चीज दिखाएंगे जिसको कहीं ना कहीं लपेटे में लेकर के ये लोग भर्ती में सभी साथियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी चीजें आपकी अपने आप क्लेरिफाई हो जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 दिसंबर को जियो जारी होने की बड़ी उम्मीदें थी और विभाग की तरफ से तैयारी भी पूरी थी, लेकिन जियो आने से पहले ही भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से पूरी तरीके से इतना जोरदार तरीके से अफवाहों को जोर दिया गया, हवा दी गई कि जियो विभाग को टालना पड़ा और 5 तारीख को रिलीज नहीं किया गया। अब आप सभी को बता दें 15 तारीख के आसपास विभाग की तरफ से जियो जारी करने की खबरें जैसे निकलकर कंफर्म होने लगी, ये गैंग फिर से सक्रिय हुआ और चयनितों को गुमराह करने के प्रयास में आज बड़ी कार्रवाई इनकी तरफ से की गई। और कहा जा रहा है इनकी तरफ से जो ये भर्ती फंसाने वाला गैंग है इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि सोमवार को विभाग से सारी चीजें क्लियर करेंगे, अगर विभाग क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। दोस्तों ये आप सभी को केवल और केवल फंसाने का काम है। जो भर्ती फंसाने वाले गैंग के लीडर हैं इनका गुणांक और मेरिट अच्छी है, इनका हो ही जाएगा और आप सभी को बहला फुसलाकर इस सुप्रीम कोर्ट फंसाने की बात कर रहे हैं, जहां से आप सभी को केवल और केवल इनकी अर्निंग का एक सोर्स बनना है, बाकी और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें जो आज ये बड़ा उलटफेर दिखाया जा रहा है आप सभी को भर्ती में लेकर के, तो उससे जुड़े हुए जो ये लेटर को वायरल किया जा रहा है उस लेटर की सच्चाई को जानेंगे। जिस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से इस लेटर को विभाग को सौंपा गया है और उसके आधार पर चयन सूची बहाल करने की बात की जा रही है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले इस लेटर को देख लेते हैं, क्या है इस लेटर में, क्या ऐसी बात है इस लेटर में जो इस लेटर के आड़ से भर्ती फंसाने वाला गैंग जो है तीर चलाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये 2018 का लेटर है, आज का लेटर नहीं है, बिल्कुल आप इससे संतुष्ट रहें। 27 अप्रैल 2018 का सचिव द्वारा 24 जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र पर रोक लगाने हेतु जारी किया गया ये लेटर है। प्रेषक सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या इलाहाबाद, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह सचिव की तरफ से पत्र प्रेषित किया गया था। मामला क्या था, पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद ये जो है 943-1037/2018-19 दिनांक 27/4/2018 को रिलीज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 11375 SS/2018 रामजनक मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में, महोदय कृपया उपयुक्त संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में सूच्य है कि रिट याचिका संख्या 11375 SS/2018 में याचिकाकर्ताओं द्वारा उन अभ्यर्थियों को जो जनपद विशेष से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है परंतु उनके अपने प्रशिक्षण प्राप्त जनपद में रिक्ति न होने के कारण किसी भी अन्य जनपद में 12,460 सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया के प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने को चुनौती दी गई है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19/4/2018 में निम्नवत निर्देश देने की कृपा करी है और ये कोर्ट के आदेश की लाइनों को मेंशन किया गया है।
देयरफॉर द competent authority is the directed to verify the original documents of the candidates। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आर्डर का मेंशनेशन किया गया है, पोर्शन लिया गया है, नोटिफाइज डेटेड 18/4/2016 पर, और ये पूरा दिया हुआ है। तो और ये कोर्ट के आर्डर की लाइनें हैं, ये बहुत स्पष्ट इस लेटर में नहीं दिख रही हैं। बाकी माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य जनपदों से प्रशिक्षण प्राप्त हैं परंतु उनके प्रशिक्षण जनपद में प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में कोई रिक्ति न होने के कारण उनके जनपद में प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किए तथा चयन हेतु मेरिट सूची में भी हैं के संदर्भ में उनके स्थान सुरक्षित रखते हुए उन्हें अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति पत्र न निर्गत किए जाएं। ये आदेश दिया गया था और ये सचिव की तरफ से कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के लेटर जारी किया गया था सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। तो जो भर्ती फंसाने वाला गैंग है इसी लेटर को दिखा करके और ये जो अंतिम लाइन लिखी गई है इस लाइन को बता करके कहा जा रहा है कि ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनकी तरफ से इस लेटर को दिखा करके विभाग से कहा जा रहा है कि चयन सूची बहाल की जाए और चयनितों को नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी की जाए। उसके बाद जो शेष बचे उनके लिए विभाग क्या कार्रवाई करेगा वो हम नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आप साथियों को बता दें ये आदेश जो है सिंगल बेंच का आदेश है। अब सिंगल बेंच का आदेश के बाद डीबी का आदेश आ चुका है और डीबी का आदेश अगर सिंगल बेंच के आदेश से बेहतर ना होता तो इस आदेश की बात की जा सकती थी, लेकिन अभी आप सभी लोग समझते रहना कि क्या मामला है। तो कुल मिलाकर के इस आदेश को जो शासनादेश है सचिव महोदय की तरफ से प्रेषित है सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और उसमें यह कहा गया कि माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य जनपदों से प्रशिक्षण प्राप्त हैं परंतु उनके प्रशिक्षण जनपद में प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में कोई रिक्ति न होने के कारण उनके आपके जनपद में प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किए तथा चयन हेतु मेरिट सूची में भी हैं के संदर्भ में उनके स्थान सुरक्षित रखते हुए उन्हें अग्रिम आदेश तक नियुक्ति पत्र ना निर्गत किए जाएं। यानी जो अन्य जनपद वाले यानी सोनी जनपद वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने अन्य जनपदों में काउंसलिंग कराई थी तो उनके नियुक्ति पत्र रोके जाने की बात कही गई थी इस पत्र के माध्यम से और ये कोर्ट का आदेश भी था। तो अब भर्ती फंसाने वाला लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस लेटर के बिहाफ पे जो सोनी जनपद वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराना चाहते हैं। तो अब इसमें आगे दिक्कत क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ये जो साथी भर्ती फंसाने की बात कर रहे हैं उनकी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये चयन सूची कोई है नहीं इस मामले में क्योंकि जो चयन सूची वाले अभ्यर्थी वो नौकरी कर रहे हैं वही केवल चयन सूची बची है और डीबी के आदेश में चयन सूची कोई बची ही नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस लेटर में चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके जाने की बात की गई थी और उन्हीं को नियुक्ति पत्र देने की बात विभाग की तरफ से जीरो या सोनी जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही। तो ये भर्ती फंसाने वाली अपनी बातों को ही क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इस भर्ती में कोई चयन सूची बची ही नहीं, जो चयन सूची बची वो नौकरी कर रहे हैं, शेष जो 6470 पद हैं वो रिक्त हैं, और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए इस लेटर के माध्यम से बता रहे हैं कि जीरो जनपद वाले जो अभ्यर्थी हैं इस लेटर के माध्यम से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने जा रहे हैं। साथियों जब विभाग के पास वर्तमान में डीबी का आर्डर है और उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि 6470 रिक्त पदों को कॉमन मेरिट बनाते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, तब ये चयन सूची की बात ही जब खत्म है, चयन सूची है ही नहीं कोई, जो प्रतीक्षारत चयन सूची की बात अगर की जाए जिसके नियुक्ति पत्र रोके गए थे, अब डीबी के आर्डर से ऐसी कोई लिस्ट बची ही नहीं। ऐसी अगर लिस्ट बची है तो वो 51 जनपद के चयनित हैं जो नौकरी कर रहे हैं। बाकी अब जब डीबी ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया 6470 पदों पर पूरी की जाए, इसका मतलब सीधा सा यह है कि अब चयन सूची फिर से बनेगी विभाग की तरफ से और उसके बाद आगे नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ेगी। तो फिलहाल कुल मिलाकर के ये जो भर्ती फंसाने वाले गैंग के साथी हैं इनका एक ही हथकंडा है कि भर्ती प्रक्रिया फंसाई जाए। अगर इन सभी को बता दें जिस तरीके से इन्होंने कमिटमेंट किया है कि सोमवार को विभाग से क्लेरिफाई कर लेंगे, दोस्तों जब तक जियो जारी नहीं होता है विभाग से इस भर्ती का तब तक आप सुप्रीम कोर्ट किस बिहाफ पे जाएंगे, इस लेटर के बिहाफ पे, इस लेटर के माध्यम से आप क्या प्रूव करेंगे। ये लेटर पुराना है जहां पर
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नियुक्ति पत्र रोके जाने की बात कही गई थी और ना कि नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात की गई है। दूसरी बात, जियो अभी जारी नहीं हुआ। अगर जियो जारी हो और उसमें केवल और केवल सोनी जनपद के चयनित अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र रोका गया था कोर्ट के आदेश के अनुरूप, उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात की जाए तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, डीबी का आर्डर सभी के हित में है तो आप उसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है, चाहे सोनी जनपद हो या 51 जनपद, आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करें। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा विभाग की तरफ से, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 51 जनपद के अभ्यर्थियों का एक और कहना है, जो भर्ती फंसाने वाले ग्रुप से हैं, 51 जनपद के सभी साथियों को नहीं हम टारगेट कर रहे हैं, जो भर्ती फंसाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार और विभाग की तरफ से सर्कुलर इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो जाएगा, उसके बाद सर्कुलर जारी करेंगे तो ये भर्ती फंसाने वाले लोग जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे और भर्ती नहीं फंसेगी, और जिस तरीके से विभाग चाहेगा उस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगा। साथियों, भर्ती प्रक्रिया कोर्ट का आदेश है विभाग के पास, उसे अनुपालित करेगा। एक बार ये कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया फला व्यक्ति के कहने पे विभाग शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग सक्षम हैं, शिक्षक हैं, ये जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया विभाग कोर्ट के आदेश पर और अपने हिसाब से करेगा, अपने नियमों के अनुसार करेगा, ना कि मोहित एंड टीम के कहने पे, ना तो अर्पित श्रीवास्तव के कहने पे, ना अन्य किसी साथी के कहने पर। तो भर्ती प्रक्रिया किसी साथी के कहने पर विभाग की तरफ से नहीं शुरू की जाएगी। विभाग के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने कायदे हैं, उनको फॉलो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास डीबी का आर्डर है, उसे फॉलो करेगा। उसमें जो भी कार्रवाई उसे करनी है वो अपने स्वविवेक के आधार पर करेगा। हम जैसे या आप जैसे लोगों की सलाह विभाग को नहीं चाहिए। आप सभी लोग अपनी सलाह अपने पास रखें, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने दें। मैक्सिमम लोगों का चयन इसमें होने जा रहा है, मैक्सिमम लोगों का चयन होने दीजिए। और जो ये भर्ती फंसाने वाले गैंग के लीडर लोग हैं, इन सभी का चयन सुनिश्चित है साथियों। तो आप सभी को बता दें, चाहे सोनी जनपद हो या 51 जनपद, चयनित और बेटिंग सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग धैर्यपूर्वक सर्कुलर का इंतजार करें। इन चंदा चोरों, मक्कारों के चक्कर में ना पड़ें। आप सभी शिक्षक हैं, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 6 साल आप सभी लोगों ने वैसे खून के आंसू रोए हुए कोर्ट में चक्कर लगा लगा करके। अब अगर भर्ती सुप्रीम कोर्ट गई तो आप सभी लोग नौकरी का सपना भूल जाएं, किसी को भी नहीं मिलेगी। चाहे सोनी जनपद हो या बेटिंग वाले हो, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है 6 साल और भटकना। और 6 साल भटकने के बाद पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आए, या हो सकता है उसका आदेश वही आए कि जो सोनी जनपद के चयनित थे, जिनके नियुक्ति पत्र रोके गए थे सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग, उनको ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके भर्ती क्लोज कर दी जाए। तो सभी लोग शांतिपूर्वक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की शुरुआत तो होने दें। उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई बात निकलकर विभाग की तरफ से आती है तो आप सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने हक और अधिकारों को लेकर के। आप सभी लोग भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से हो, डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग हो, इसका प्रयास करें। सर्कुलर जल्द से जल्द जारी हो, इसका प्रयास करें, ना करके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती फंसाने वाला गैंग जो है, ये हर एक पॉइंट ऐसा निकाल कर लाता है जिससे आप सभी को गुमराह किया जाए। अब कुछ नहीं मिला तो ये लेटर वायरल कर दिया जो 2018 का है, और इस बिहाफ पे बताने लगा कि सोनी जनपद वाले अभ्यर्थी इस लेटर के माध्यम से नौकरी कराने जा रहे हैं अपनी फाइनल, और बाकी सभी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथियों, इस लेटर के बिहाफ पे अगर नौकरी करानी होती तो पहले ही हो जाता। और आप सभी को बता दें, इंटरिम रिलीफ के आधार पर कोर्ट से पहले ही आदेश रिलीज करा लेते साथी, और इन जो चयनितों के नियुक्ति पत्र रोके गए थे सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग, और उन पर नियुक्ति इंटरिम रिलीफ के तहत हो जाती और आप सभी लोग आगे केस अपना लड़ते रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केस पूरे तरीके से लड़ा गया, अच्छे तरीके से लड़ा गया। कोर्ट ने आदेश भी बहुत बेहतरीन डिलीवर किया, सभी के फेवर में डिलीवर किया। अब आप सभी लोग किसी की बातों में ना आवें, किसी के बहकावे में ना आवें, केवल और केवल पैसेंस पूर्वक 2 से 3 दिनों तक इंतजार करें सर्कुलर का। जैसे ही सर्कुलर आएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी किसी की बातों का विश्वास ना करें, क्योंकि इन चंदा चोरों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, भर्ती फंसा करके एक ऐसा अर्निंग का सोर्स बना लिया जाए जिससे अपनी जिंदगी ऐसो आराम भरी व्यतीत होते रहे। जिसकी नौकरी जाएगी वो जाने और उसका काम जाने। तो सभी शिक्षकों को सोचना है। अब हम सोनी प्लस 51 जनपद के चयनित अचयनित की बात ही नहीं करते, आप सभी शिक्षक हैं,
6470 पदों पर नौकरी पाने जा रहे 6470 भाई बहन शिक्षक हैं और उनको ही सोचना है कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। हमारा मकसद यह है कि जो भी चीजें यहां पे निकलकर सामने आ रही उसको क्लेरिफाई करना, सही तरीके से रखना, ना तो इस टीम के फेवर में रखना ना तो उस टीम के फेवर में रखना। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि कौन भर्ती फंसाना चाह रहा है, कौन भर्ती पूरी कराना चाह रहा है। सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप सभी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जरूरत है, सावधान रहें, सतर्क रहें और सर्कुलर का इंतजार करें। सर्कुलर को लेकर के जैसे ही कल कोई अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सही सटीक जानकारी के साथ जुड़े रहें इस भर्ती की पल पल की अपडेट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।